हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में, जो कि कक्षा 8वीं वालों के लिए गणित का पेपर लेके आ चुके हैं। जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा चल ही रही हैं, 2024 की परीक्षा आपकी चल रही है। आपको यहाँ पे विषय दिया जा रहा है वो आपका पूरा अंक, आपका 60 नंबर का पेपर आ रहा है और परीक्षा आपकी 2.5 घंटे चलती है। तो ये आपका पेपर आपके भोपाल द्वारा जारी किया गया है, आपके स्कूल से ही आया है। यह साफ नहीं आया था, पर मैंने ये कोशिश की है इसको साफ करने की, तो आप इससे देख लेना, क्योंकि आपके सरकारी स्कूल से ही निकल के पेपर आया है। तो यहाँ पे चलते हैं अपन प्रश्न की ओर पे, क्योंकि आपके महत्वपूर्ण प्रश्न ही होते हैं। आप प्रश्न ही देख के क्लास में टॉपर बन सकते हो, आप 60 में से 60 नंबर ला सकते हो। तो अपन बिना किसी देरी के चलते हैं अपन प्रश्न की ओर पे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे प्रश्न पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो इसका आपका आ जाएगा 81। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है संख्या 2, 4, 6 का मध्य होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 5। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है एक आयता की लंबाई 8 सेंटीमीटर व चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयता की परिमाप होगा। तो परिमाप इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो गया 28 सेंटीमीटर। फिर आता है आपका प्रश्न 4 में, जिसमें लिखा संख्या 1266 का वर्ग मूल क्या होगा? तो इसका आएगा 3.6। आपका डी वाला सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न 5 में, जिसमें लिखा समीकरण 6x बराबर 12 का हल है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 2। इसका सही आंसर आपका 2, आपका सी वाला हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे आपके लिखित स्थान। तो लिखित स्थान देख सकते हो, प्रश्न 6 से आपके 10 तक लिखित स्थान दिए जाएंगे और निर्देशक में लिखा है लिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न पहला में दिया गया 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग डेढ़ संख्या होती है। तो आपकी 9,999 आपकी संख्या हो जाएगी। फिर आता है आपका प्रश्न 7 में, जिसमें लिखा है घनाओं में कणों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आ जाएगा आपका 12, आपका इसका 12 आ जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 8 में, जिसमें लिखा है 6 और 4 का लघुत्तम समावर्तक क्या है? तो इसका आ जाएगा 42। इसका आपका 42 हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 4 में, जिसमें लिखा है चतुर्भुज के चारों अंत कोण की माप का योगफल होता है। तो इसका आपका आ जाएगा 360। फिर आता है आपका प्रश्न 10वां, जिसमें लिखा है आक्रमण ने एक मैच 2500 में खरीदा, उसे 10 लाभ पर बेच दिया, विक्रम मूल्य होगा। तो इसका जो भी आपका आंसर है वो आपके वीडियो में एंड में बता दिया जाएगा, बस वीडियो में बने रहिए। फिर आते हैं आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 11 से 16 तक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर निर्देशक देख सकते हो, प्रश्न के निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न 11 में दिया गया है संख्या 2304 का वर्गमूल भाग विधि से हल कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 12वां, जिसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। और जो भी इसके उत्तर है वो आपकी वीडियो में एंड में आपको बता दिए जाएंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। फिर आता है आपका प्रश्न 13वां, जिसमें लिखा है एक ट्रक 20 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है, यदि 4 वही रही तो वह 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? फिर आता है आपका प्रश्न 14वां, जिसमें लिखा है 1/2 और 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परमेय संख्या का ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 15वां, जिसमें लिखा है 3m2 + 9m + 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 16वां, जिसमें लिखा है 24,000 पर 5 वर्ष दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फिर आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे अपन लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आपके 17 से 22 तक दिए जाएंगे। यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे प्रश्न 17वां में दिया गया है सूत्र एक अधिक पूर्णांक के प्रयोग से 35 का हल कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 18वां, जिसमें रखा सूत्र एक अधिकैन पूर्णांक विधि से 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। फिर आता है प्रश्न 19वां, जिसमें रखा समीकरण हल कीजिए, जो तो आपका ये समीकरण हो जाता है, उसमें आपको ज्ञात कीजिए। फिर इसमें आपका 21वें में आपको ज्ञात करना है। तो ये आपके जो सवाल है, तो आपको इसमें से आपके सभी हल प्रोवाइड करा देंगे, आपके सभी हल करवा देंगे। फिर आता है आपका प्रश्न 22वां, जिसमें लिखा है किसी समांतर चतुर्भुज के 2
अंतमा कोण का अनुपात 3.2 है। समांतर कोण चतुर्भुज की सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देख सकते हो निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे प्रश्न 30वां में दिया गया है कोष्टक 3x 2+9x कोष्टक का 3x से भाग दीजिए। फिर आता है प्रश्न 24वां जिसमें लिखा है समांतर चतुर्भुज ABC का एक कोण का मान 50 है तो शेष तीनों कोण का साथ ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 25वां जिसमें लिखा है एक सड़क को समतल करने के लिए लोडर का सड़क के ऊपरी एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाना पड़ता है। यदि लोडर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 101 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फिर आता है आपका प्रश्न 26वां जिसमें लिखा है रुपये 18,000 वर्ष 2.5 वर्ष के लिए 18 वर्ष दर से वार्षिक रुपये से संयोजित करने पर कुल राशि व चक्रवृद्धि गणना कीजिए। तो ये आपका पूरा पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपका ये कमेंट आया डिमांड आएगी तो आपके इसके सभी के उत्तर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।